अपना दुख ले भेड़ा होया, अपना कोई राजनीतिकरण भेड़ा होया को नहीं, वोट बा होया नु कोई वोट नेड़ा है। ठीक है, हमें एक शानदार बात सुनो, बहुत बात सुनो थे सेंगे बैठा लारे तक। ठीक है, थे सबसे बड़ा धन्यवाद दियो साहब रो, जो पहले बार एक रेगुलेशन मीटिंग हुई थी जके मैंने उम्मीदवार हम जो बता रहे बहुत बहुत धन्यवाद है। और अपनी तकलीफ सुनने सारो आज आए कम से कम जनप्रतिनिधि और मैंने भेड़ा तो बैठा, बहुत बहुत धन्यवाद है साहब रो। और दूसरी बात यह कि 4 बारिशों थे संग खुश हो, 4 बारिश रे महीना फसल पके थी, वो भी किसान हो, वो भी मुर्गा पाऊं तो मना दो। प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग, आज आप किसानों के लिए पहुंचे, किसानों को क्या आश्वासन दिया जाएगा आपका? देखिए, मेरी तो किसानों की मांग है, वही हमारी मांग है। मैं किसानों की समर्थन में, इस धरने के समर्थन में आया हूँ। आज 5वें दिन लगातार किसान अपनी मांग को लेकर धरने पे बैठे हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि किसानों की मांग को ऊपर तक पहुँचाएंगे। और अब की बार पार्लियामेंट सेशन चलेगा, उसमें मजबूती से इनकी जो मांगें हैं इनकी पैरवी करेंगे। और मेरा हमेशा प्रयास रहता है, जब भी मौका मिलता है मैं किसानों की पैरवी के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता हूं। और मेरा प्रयास रहता है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले। और इस बार जो किसानों के साथ में जो हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ। इनको 4 बारी के अंदर पानी देना था, 3 के ग्रुप के अंदर, वो पानी नहीं मिलने की वजह से आज किसान परेशानी में है। 2 बारी इनको मिली और उसमें भी 30% पानी की कटौती के साथ में मिली। और अभी किसानों की फसल की बुआई हो रखी है और अभी पानी की सख्त ज़रूरत है। इसमें किसानों को पानी नहीं मिलने की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। और किसान जो हमेशा परेशान रहता है, उनकी परेशानियाँ बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ MSP के ऊपर जो खरीद होनी थी मूंगफली की, वो खरीद नहीं हुई। इनको फसल बीमा क्लेम के पैसे नहीं मिले और भी जो किसानों को सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से जो घोषणा होती है, वो सुविधाएं नहीं मिलने की वजह से आज देश का किसान परेशान है। जैसलमेर का ही किसान नहीं, पूरे देश के किसान परेशान है। आज किसानों को बिजली नहीं मिलती। आज जो सरकार 6 घंटे का वादा किया था बिजली देने का, आज 2-2 घंटे भी बिजली नहीं आ रही है। पूरे क्षेत्र के अंदर बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र में किसानों की सबसे बड़ी संकट है बिजली का और पानी का। क्योंकि किसान अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखता है और हमेशा किसान किसी के ऊपर किसी के आगे हाथ फैलाने की नहीं सोच रखता है। वो हमेशा अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखता है। लेकिन मेहनत करे कैसे? उनको किसानों को समय पर बिजली नहीं मिले, समय पर पानी नहीं मिले तो किसान कहाँ जाए? मजबूरन में किसानों को आज 5वें दिन पर लगातार 5 दिन हो गए धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। और जब तक सरकार इनकी संपूर्ण मांगें नहीं मानती है तब तक ये धरना जारी रहेगा। ऐसा क्यों जैसलमेर ये सौतेला अभियान किसानों के साथ क्यों किया जाता है? चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये हर समय जो कांग्रेस होती है उसमें भी धरना देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है किसानों के साथ? देखिए, उधर वाले जो ऑफिसर हैं किसान ये समझते हैं कि बाड़मेर जैसलमेर वाले किसान भोले हैं, कुछ समझते नहीं है। इसलिए जैसा भी उनको बात कहेंगे वैसे वो मान लेंगे। लेकिन उनको आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आज जैसलमेर बाड़मेर का किसान भी जागरूक हो चुका है, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना जानता है और वो अपना कानून रूप से संघर्ष जारी रखेगा और अपनी मांग से मनवा के रहेगा। उनको खाली बातों के अंदर उलझा कर मनाया नहीं जा सकता। उनकी जो जायज़ मांग है, जो पानी उनको इनके इच्छे का पानी मिलना चाहिए, वो पानी ये लेके रहेगा। जो भी कमियां रही है सरकार की तरफ से कमियां रही है, डैम की सफाई नहीं करने की वजह से, वहाँ भराव क्षमता कम होने की वजह से पानी कम आ रहा हो, या पानी चोरी वजह से कम आ रहा हो, या उनकी मिली भगती की वजह से पीछे वाले किसान ज़्यादा पानी ले रहे हैं और इधर वाले किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। कोई भी कारण रहा हो, लेकिन इनका हक नहीं मरने देंगे और हम किसानों के साथ में हूँ और किसानों को अपना हक मिलना चाहिए। जब तक इनको अपना सारी किसानों की जायज़ मांगे सरकार नहीं मानती है तब तक ये धरना भी जारी रहेगा। आज आप धरने में किसानों को समर्थन देने आए हो या किसानों को आश्वस्त करने आए? नहीं, किसानों की मांग सरकार से मनवाने के लिए आए। जो मुख्य मांगे हैं वो क्यों पूरी नहीं हो पाती? किसानों की यदि मांगे बताई जाए तो कम से कम 20 से 25 मांगे हैं, लेकिन अभी किसान जो बैठे हैं वो 3-4 बातों को, अपनी जो मांगों को रख करके बैठे हैं धरने पे। पिछला 4-5 दिन से यहाँ पे बैठे हैं। कई जनप्रतिनिधियों को फोन किया, कई जनप्रतिनिधियों से सीधा संपर्क भी किया, लेकिन वो नहीं आए। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय हमारे जो सांसद महोदय बाड़मेर जैसलमेर के, वो यहाँ पे पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपने किसानों की आवाज़ सुनी और सुनने के लिए ही हम आपको चुन करके यहाँ से भेजते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद है।
और दूसरी बात ये है कि जो किसान मांग लेके बैठे हैं उसमें किसानों को बारी का पानी पहले तो दिए 4 बारी, 4 बारी में किसानों की फसल नहीं पकती है। ये मैं खुद किसान हूँ और मैं ये चीज जानता हूँ। 4 बारी के अंदर भी पानी कितना लेफ्ट राइट होता है वो आप सबको पता है। दूसरी बात है बीमे की, तो बीमा तो किसान भूल ही जाए क्योंकि सिस्टम से सेटिंग है। तीसरी बात है मंडी की, एमएसपी की। मंडी में कौन है, कौन नुमाइंदा जाता है? आज बता दे कोई यहाँ पे किसान बैठा हुआ, कोई सरकारी नुमाइंदा को वहाँ बोली में होता है? नहीं होता है। कल बिकी एक मूंगफली एक किसान की 3800 रुपए में, क्यों? 6800 रुपए वाले 3800 रुपए में क्यों बिकी? उसका काला दाना होगा, थोड़ा पीला होगा तो दाना होगा ना। लेकिन एमएसपी जो रेट लगाते हैं उनका नुमाइंदा कहाँ है? वो होना चाहिए वहां पे मंडी पे। मंडी के अंदर किसी के पेड़ के ऊपर जो जाती है, जो भी ढेरी जाती है उसके ऊपर दूसरे पेड़ वाला 1 रुपया ऊपर नहीं लगाता है। सिस्टम से सेटिंग, वहाँ मंडी में सेटिंग, वहाँ कंपनी वालों से सेटिंग, सबसे सेटिंग चल रहा है। तो किसान ऐसे है। किसान हमेशा इसी में मारा जाता। मेरा नाम गणपत सिंह है, ठीक है। तो ये चीज चल रही है। मेरा